गुड. सो आई विल कम बैक टू योर क्वेश्चन जो आप बोल रहे थे ड्रैग एंड ड्रॉप वाला. ओके, सो लेट्स do it with one simple. How many people are there in each branch? हर एक ब्रांच में कितने लोग हैं और हर एक ब्रांच में कितने अकाउंट्स ओपन हुए हैं. इधर ऑप्शंस. So this is our source table, right? How I can solve this question is you can go to insert, okay, pivot table यहाँ पे, and then just a second. तुम्ही काय वेगळं करताय का? Okay. So this is a table, right? From this I need to find out how many accounts are there in each branch. हर एक branch में कितने लोगों ने account open किया है. Okay. So click on pivot and press OK. Right? Got it? So from till here you are, I guess, with me. Then you can select, for example, branch. Okay. In the rows and customer type in the column. So count of branch or how many are there? 722. और हर एक branch में कितने लोग हैं? So this is what the question is. And some of you might not see this. मतलब ये चार columns ये आपको नहीं दिख रहे, right? ये नहीं दिख रहे हैं. Okay. So यहाँ पे आप जाओगे. Okay. So you can change the layout. ये देखिए. ये ऐसे layouts होते हैं यहाँ पे. So you need to select the appropriate. यही दिख रहा होगा आपको. दूसरा नहीं दिख रहा है. So that's what you can do is you can change the layout. यहाँ से layout change कर सकते हो आप. ये देखिए. Okay. सिर्फ axis चाहिए तो axis आएगा. Right. Keep it this one. First option. Clear? फैन और दोनों शुरू है क्या? ठंड लग रहा है. फैन बंद कर दो. Okay. So this is how you can solve. Clear? Online समझ में आया? Good. Now next question I need to answer is, अभी तक आप देख रहे थे इट वॉज सिंपल टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन था. अलग अलग कॉलम था, उसे कंबाइन करके आपने अलग अलग इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट किया है, राइट? बट नाउ आई वांट टू यूज समथिंग विद द टाइम. लेट्स से आई वांट टू फाइंड आउट मंथ वाइज कितना अकाउंट्स मेरे और हर एक महीने में कितने सेविंग्स अकाउंट ओपन हो रहे हैं, ऐसा मुझे एनालाइज करना है. और आई वांट टू फाइंड आउट कि कौन से महीने में कितना अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है बैंक में. ओके, समथिंग विद द सेल्स. मतलब एज अ सेल्स पर्सन मुझे मेरा परफॉर्मेंस चाहिए अक्रॉस द मंथ, फ्रॉम जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, ऐसे हर एक महीने में कितने डिपॉजिट हो गए. सो समथिंग रिलेटेड टू दिस हमें एनालाइज करना है. ओके, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू यूज अ टाइम कॉलम. तो टाइम एंड डेट कॉलम्स दो है हमारे पास, राइट? दीज टू आर देयर. And one thing is this is set as a text. Hope you remember कल हमने text set किया था और इसे date किया था, right? You can check it here if you want. देखिए यहाँ पे check कर सकते हो आप, date है और this is text. मैंने ये जानबूझ के text किया है so that I can show you some things. Okay? चलो, so let's analyze now. The question is I want to find month wise performance. Okay, let's say who was the highest. अशोक कुमार था, राइट? जो टॉप परफॉर्मर था, उसका हर एक महीने का परफॉर्मेंस मुझे चेक करना है, राइट? सो यस, हाउ शुड वी अप्रोच? एनी थॉट्स? ऑनलाइन. सो यू हैव डेटा, यू हैव सीन ऑल द कॉलम्स, आपको सारे कॉलम्स पता है, तो क्या कर सकते हैं? अगेन, सो इट इज आपको समरी निकालना है पूरे डेटा से, राइट? यू कैन नॉट गो रो बाय रो, एक एक रो इंडिविजुअल चेक नहीं कर सकते आप. सो व्हाट यू कैन डू इज क्लिक अगेन, गो टू इंसर्ट, pivot table, press OK, right? Yes. Then आपको क्या चाहिए? एजेंट, राइट? फिर आगे उनका अमाउंट. लेट्स से लेट्स स्टार्ट विथ वेरी सिंपल अमाउंट, बट ये अमाउंट होगा ओवरऑल,
इसमें कितना भी डेटा हो सकता है, पूरे 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 10 साल, 15 साल, बट आपको हर मंथ वाइज चाहिए. दैट इज द रिक्वायरमेंट. So what you can do is you can drag the month or date column, ideally date, and put it in a columns. देखिए डायरेक्टली हो गया. yes, you can observe. देखिए so हर एक महीने में कौन what is the मतलब हर एक सेल्स पर्सन का डिपॉजिट आपको दिख रहा है. So if you observe closely, अरुण कुमार हैज वर्कड ओनली, ही हैज आई गेस ज्वाइंड इन मार्च. मार्च से आगे ज्वाइन किया है, राइट. श्वेता आई गेस शी इज अ फ्रीलांसर, मे बी 2 महीना, सिर्फ 3 महीना, 4 5, ओके 5 months शी इज वर्किंग, मे बी शी इज अ फ्रीलांसर और whatever, आई एम नॉट श्योर, बट ये इंफॉर्मेशन आप हाईलाइट कर सकते हैं. देन वरुण कुमार, राइट. तो हर एक इंडिविजुअल सेल्स पर्सन का अक्रॉस द मंथ आप फाइंड आउट कर सकते हैं. बाय द वे रो एंड कॉलम्स कंबाइन करके भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल लेट्स से क्रिएट वन मोर थिंग, ब्रांच वाइज आपको चेक करना है. लेट्स से हर एक ब्रांच में कितना पैसा आ रहा है, वो भी मंथ वाइज. ओके, हर एक महीने में हर एक ब्रांच में कितना पैसा आ रहा है, समथिंग लाइक दैट, मंथ वाइज, राइट. So what we can do is go to again insert, pivot, okay, press OK. Then this time I can take date, देखिए date, drag it into a rows and branch column में आएगा, then amount. और आपको इस बार अमाउंट नहीं चाहिए, कस्टमर्स कितने कस्टमर ऐड हो रहे हैं ये चाहिए, तो कस्टमर्स ड्रैग कीजिए, कस्टमर टाइप वगैरह. तो हर एक महीने में कितने कितने कस्टमर कौन कौन से ब्रांच में ज्वाइन हो रहे हैं, उसका पूरा एक एनालिसिस यहाँ पे बना है, राइट. क्लियर. एंड नॉट ओनली दिस, मान लो आपको कल जाके और डिटेल में जानना है. फॉर एग्जाम्पल व्हाट हैपेंड इन द जैन. इफ यू ऑब्जर्व क्लोजली, यहाँ पे एक प्लस सिंबल दिख रहा है. तो ये क्या करेगा, मोमेंट यू क्लिक, डे वाइज आपको डेटा दिखाएगा, हर एक दिन कितने अकाउंट हो रहे हैं, राइट. ऐसा ही था ना आपका डेटा. This is how you can do it. And why this is possible? Because automatically it has created this, sorry, if you observe closely, यहाँ पे रोज में देखिए ऑटोमेटिकली डेट कॉलम का मंथ और डेट कॉलम का डेज क्रिएट हुआ है, राइट. सो दिस इज ओनली पॉसिबल, एंड एक्चुअल डेट हमारा जो कॉलम था, एंड दिस इज ओनली पॉसिबल व्हाई, क्योंकि आपने डेट फॉर्मेट सेट किया था, डेटा फॉर्मेटिंग. होप यू रिमेंबर, राइट. एंड इफ यू चेक सेम थिंग, इफ आई वांट टू डू इट फॉर मंथ, टेक्स्ट के लिए ये वर्क नहीं होगा. लेट मी शो यू. इंसर्ट, पिवट, ओके, एंड इफ यू ड्रैग मंथ, इट विल नॉट क्रिएट एनीथिंग. मतलब खुद के अलग अलग डेटा सेट्स क्रिएट नहीं होंगे. देखिए यहाँ पे ना फिल्टर का ऑप्शन आएगा, ना कुछ आपको डेटा मिलेगा, राइट. So that's why it is important to do the data formatting properly, so that आगे जाके अलग अलग features, अलग अलग options आप open कर सकते हैं. Clear? Understood everyone? Good. So let's say now ये तो information यहाँ पे आपको दिख रहा है, but ये मुझे कुछ ग्राफ और चार्ट के फॉर्म में चाहिए, क्योंकि रीडिंग ईच एंड एवरी चार्ट, फॉर एग्जांपल जान में क्या हो गया, फेब में क्या हो गया, मार्च में कितना हो गया, जुलाई में क्या होगा, ये सब कुछ पढ़ना इट इज वेरी डिफिकल्ट. एंड कौन से ब्रांच में क्या है, इससे बेटर ऑप्शन क्या है, इट्स गुड कि आप इसका एक चार्ट बना के दिखाइए, सो दैट पीपल कैन इजीली अंडरस्टैंड कौन से महीने में कौन से बैंक का क्या परफॉर्मेंस है. लेट मी शो यू कि कैसे करते हैं. ओके, सो इट्स वेरी सिंपल. एक्सेल में 2 ऑप्शन है, आप चार्ट वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन इज सिंपल डेटा सिलेक्ट कीजिए एंड इंसर्ट चार्ट. देखिए इंसर्ट, यहाँ पे अलग अलग चार्ट्स आप यूज कर सकते हैं. ओके, डायरेक्टली. और नहीं तो आप क्या कर सकते हो, जैसे आपने पिवट टेबल क्रिएट किया है वैसे ही पिवट चार्ट का भी ऑप्शन है.
राइट, यहाँ पे ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ओके, फ्रॉम दिस इंसर्ट पिवोट चार्ट, और इतना करने की भी जरूरत नहीं है, सिंपली क्लिक ऑन क्लिक, ये चार्ट पे क्लिक कीजिए, गो टू पिवोट टेबल एनालाइज, ये ऑप्शन है जो पिवोट टेबल रिलेटेड ओपन होते हैं, इसके अंदर ही आपको पिवोट चार्ट ऑप्शन मिलेगा। ओके, नॉट ओनली दिस, रिकमेंडेशन भी मिलेंगे, कौन सा चार्ट प्लॉट करना है, क्या करना है, ये इससे रिलेटेड आपको ऑप्शंस भी मिलेंगे। ओके, आई विल शो यू विद द सिंपल पिवोट चार्ट, मोमेंट यू क्लिक, ये देखिए आपको ये सजेशन दे रहे हैं, इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, ये देखिए ऐसे, राइट, आउट ऑफ 100% ये हो गया टोटल परसेंटेज वाइज। ओके, मोमेंट प्रेस ओके, देखिए चार्ट ओपन हो गया, थोड़ा जूम करना पड़ेगा आपको। सो डायरेक्टली डेटा के साथ आपका चार्ट क्रिएट होता है। ओके, नॉट ओनली दिस, ये चार्ट भी आप मॉडिफाई कर सकते हो, मतलब सिर्फ पिवोट टेबल नहीं, चार्ट पे आप क्लिक करोगे तो चार्ट रिलेटेड ऑप्शंस ऊपर ओपन होते हैं, ये देखिए, राइट, यू कैन सी, ये देखिए पिवोट चार्ट एनालाइज डिजाइन फॉर्मेट, ये चार्ट रिलेटेड ऑप्शंस हैं, राइट, यू कैन क्लिक ऑन हियर, या पिवोट टेबल रिलेटेड ऑप्शंस ओपन होंगे, राइट, लाइक दिस। तो ये ऐसे आपको चार्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नॉट ओनली दिस, आपने जो हमने स्टार्ट किया था प्रीवियसली, जो ये देखिए ब्रांच एंड सेंट्रल, इसे भी आप डायरेक्टली चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? सिलेक्ट द डेटा, गो टू टेबल डिजाइन, ओ सॉरी पिवट टेबल, एंड क्लिक ऑन पिवट चार्ट, ये देखिए डायरेक्टली आप यहाँ पे चार्ट देख सकते हो। इफ यू वांट टू यूज समथिंग एल्स, ये परसेंटेज शेयर का कंट्रीब्यूशन कितना है, क्या है, ये चेक करना है। पाई चार्ट जनरली ओवरऑल बिजनेस का कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है। ओके, लाइन चार्ट है, लाइन चार्ट टाइम रिलेटेड डेटा एनालाइज करने के लिए यूज होता है, टाइम। ओके, फॉर एग्जांपल मंथ, ईयर। देन कॉलम चार्ट बेसिक टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन, ओके, कैटेगोरिकल वेरिएबल्स वगैरह के रिप्रेजेंटेशन में होता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस, ओके, मैंने ये लिखा है, प्रेस ओके, व्हाट ऑल यू कैन सी इट हियर, देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन है, नाउ इट इज क्लियर। नीचे क्या है? ब्रांच, साइड में काउंट है ना, राइट, बट स्टिल सम इंफॉर्मेशन इज मिसिंग, हमें और भी बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, क्या है क्या नहीं है कहाँ पे। तो इसीलिए जब भी आप चार्ट ड्रॉ करते हो, मेक श्योर यू रिमेंबर दीज 4 पॉइंट्स। क्या 4 पॉइंट्स है? पहले, कोई भी चार्ट होगा, वॉट एवर चार्ट यू ड्रॉ, इट शुड हैव अ टाइटल, उसका एक टाइटल होना चाहिए एप्रोप्रिएट। ओके, देन ये एक्सिस का लेवल होना चाहिए, ये क्या लिखा है, यहाँ इस एक्सिस पे क्या इंफॉर्मेशन है, देन इस एक्सिस पे क्या इंफॉर्मेशन है, ये होना चाहिए। एंड कुछ कलर वगैरह यूज कर रहे हो आप, तो वो कलर रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए, उसे बोलते हैं लीजेंड। ये देखिए यहाँ पे लिखा है ब्लू कलर में टोटल। सो दीज आर द 4 थिंग्स, एक्सिस चार्ट, सॉरी चार्ट टाइटल, एक्सेस लेबल्स एंड लीजेंड्स। तो इसे आपको थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा। कैसे? लेट मी शो यू। ये प्लस आइकन दिख रहा है, ये प्लस आइकन पे आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे एक्सेस दिखाना है, एक्सेस टाइटल्स होने चाहिए सो दैट आपको पता चले क्या है, राइट। एंड चार्ट टाइटल है, देन ये ग्रिड लाइन चाहिए तो रख सकते हैं, नहीं, एंड लीजेंड एंड डेटा लेबल्स, इफ यू वांट यू कैन क्लियरली शो। ओके, तो ये लेबल्स कहाँ चाहिए, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं आप। इनसाइड, आउटसाइड, कहाँ पे चेक करना है, देखिए इनसाइड एंड, आउटसाइड एंड, ये सब आप यहाँ पे ऐसे सेट कर सकते हैं। ओके, क्लियर, देन हाइड कर दीजिए। वंस यू गॉट दिस इंफॉर्मेशन, क्लिक ऑन एक्सेस टाइटल, यहाँ पे क्या है, ब्रांच, राइट, ये ब्रांच है। देन इस टाइटल पे क्या है, काउंट ऑफ अकाउंट्स ओपनड और काउंट ऑफ कस्टमर्स, जो भी है, काउंट ऑफ अकाउंट्स। ओके, देन टाइटल क्या होना चाहिए, यस, क्या है ये, क्या चार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्रांच वाइज टोटल अकाउंट्स, ब्रांच वाइज टोटल
अकाउंट मतलब हर एक ब्रांच में कितने अकाउंट्स है ये दिखा रहा है, राइट। बाय द वे आप जैसे जैसे क्लिक करोगे वैसे ये एडिट का भी ऑप्शन ओपन होता है, वहां से आप और एडिट कर सकते हो। ये देखिए यहाँ से कलर कुछ चेंज करना है, कुछ बॉर्डर चेंज करना है, राइट, उससे रिलेटेड और ऑप्शंस अपडेट हो जाएंगे यहाँ पे। ओके ठीक है, बट कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल, मतलब सिंपल रखिए सो दैट इजीली पढ़ सके। ओके ये कुछ डिजाइन कंपटीशन नहीं है जहाँ पे आपको ये 3D डिजाइन करना है वगैरह वगैरह, राइट। सो कीप इट सिंपल। एंड ये लीजेंड यहाँ पे एक ही कलर है तो रिक्वायर्ड नहीं है, तो यू कैन रिमूव इट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्लिक कीजिए, देखिए यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये अलग अलग ऑप्शंस आप चूज कर सकते हो। ओके एक्सेस इंपॉर्टेंट है, एक्सेस टाइटल इंपॉर्टेंट है, चार्ट टाइटल इंपॉर्टेंट है, डेटा लेवल देना है तो दे सकते हो, एंड लीजेंड, ये चारों चीजें जरूरी है। बट हमारे पास कलर कोड नहीं है तो आई विल रिमूव दिस, राइट। देखिए स्टिल फ्यू थिंग्स आर देयर, फॉर एग्जाम्पल ये कुछ लिख के आ रहा है ये पता नहीं, ओके इट डजंट लुक गुड, राइट। तो you can remove this as well. Click on the chart select कीजिए and go to these three options। ये देखिए chart related options है, right। You can go to analyze, chart analyze, इसके अंदर जाके field बटन ऑफ करना है आपको। ओके ये देखिए ये बटन सारे हाइड कर दीजिए, that's it। now दिख रहा है properly set। आपको कुछ कलर चेंज करना है तो कलर रिलेटेड डिजाइन में रहेंगे। देखिए ऐसा कुछ ये करना है, थीम चेंज करना है, राइट, ऐसा कुछ थीम वगैरह सेट करना है तो यू कैन इजीली डू इट लाइक। ओके यहाँ पे और डिजाइन क्लिक करोगे तो और ज्यादा ऑप्शंस मिलेंगे आपको। ये देखिए लाइक दिस यू कैन विजुअलाइज द डेटा, क्लियर। और नॉट ओनली दिस, कल जाके ये किसी रिपोर्ट आपको क्रिएट करना है, राइट। मैंने बोला था कि आप इनसाइट्स आपको जनरेट करना है, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सिंपली ओपन द वर्ड फाइल, एक वर्ड फाइल ओपन कीजिए एंड उसके अंदर ये चार्ट्स वगैरह पेस्ट कर सकते हो। तो कल जितने भी आपने पिवोट टेबल्स बनाए थे सबका आपको चार्ट क्रिएट करना है। ओके मतलब क्या सिर्फ पिवोट चार्ट पे क्लिक करना है, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। ओके क्लियर, ओनली थिंग इज यू नीड टू प्रैक्टिस। ये देखिए ये इफ आई क्लिक ऑन चार्ट, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी, दैट्स इट। ओके ये देखिए क्लियर, अंडरस्टूड। एंड नीचे आपको कुछ रिपोर्ट वगैरह इनसाइट्स लिखने हैं, इसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन है, क्या करता है ये, हाउ इट वर्क्स, राइट, इसके बारे में आप लिख सकते हो। क्या इस चार्ट को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, राइट, इनसाइट्स, क्लियर। सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। अंडरस्टूड एवरीवन, पिवोट चार्ट क्या है समझ में आया है? यस सर। गुड, नथिंग मच, सिर्फ आपको चार्ट पे क्लिक करोगे तो वो होगा। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग इज इट इज डायनामिक एज वेल, मतलब ये डायनामिक रहता है। फॉर एग्जाम्पल डायनामिक मीन्स इफ आई चेंज समथिंग, कहाँ गई ये, इफ आई चेंज समथिंग, फॉर एग्जाम्पल कल जाके मैंने इसके ऊपर फिल्टर वगैरह अप्लाई किया तो ये चार्ट भी चेंज होगा। ओके तो ये डायनामिक रहता है। बट ये फिल्टर कैसे अप्लाई करना है, लेट्स से मुझे सिर्फ एनालाइज करना है फॉर सेंट्रल रीजन, मुझे नॉर्थ नहीं एनालाइज करना, और मुझे सिर्फ सेंट्रल एंड वेस्ट करना है, नॉर्थ नहीं करना, आई वांट टू रिमूव दैट। तो कैसे करते हैं, यू हैव, इफ यू ऑब्जर्व क्लोजली आपके पिवोट टेबल में, जस्ट अ सेकेंड, पिवोट टेबल ओपन नहीं हो रहा है तो व्हाट यू कैन डू इज क्लिक ऑन एनालाइज एंड फील्ड लिस्ट पे क्लिक कीजिए, ये कई बार ओपन नहीं होता। ओके तो यू कैन क्लिक हियर। बाय द वे ये हेडर्स आप ऐसे भी निकाल सकते हो यहाँ से चाहिए तो, ये और थोड़ा अच्छा दिखेगा, बट ओके। सो यहाँ पे इफ यू कैन सी फिल्टर का ऑप्शन है, देखिए। सो किसके ऊपर फिल्टर लगाना था आपको, ब्रांच, तो यू कैन सिलेक्ट द ब्रांच लाइक दिस। ओके सॉरी, ओ जस्ट अ सेकेंड, ओके ठीक है, आपको there is some alternate option you can use।
ठीक है, आई विल शो यू कि मैन्युअली फिल्टर कैसे लगाते हैं। वन टाइम मतलब एक कॉलम एक ही जगह पे यूज कर रहा है यहाँ पे। इसका एक अल्टरनेट वर्जन है, समथिंग कॉल्ड स्लाइसर, विच आई वांट टू इंट्रोड्यूस यू इन सम टाइम, बट ठीक है। Let's say I want to filter it on some different column. Let's say I want to filter it on agent. Okay, हर एक agent का मुझे analyze करना है. Okay, agent wise. Okay, then what I can do is, ये देखिए filter में आप agent drag कीजिए. You can select and click किसका आपको अशोक कुमार ना highest. तो select कीजिए, press OK. Okay, so पूरा चार्ट भी अशोक कुमार के हिसाब से चेंज हुआ है, देखिए 106, 63 and 57. So I can dynamically change few fields. Okay, ये देखिए यहाँ से. Okay, press OK. ये देखिए, तो ये dynamically change भी होता है. Okay, and you can filter the data as well. Clear? तो ये filtering का है. But there is one more option people use, और वो और ज्यादा convenient है. The filtering option which is here, ये एक है available आपके पास, but इससे ही और थोड़ा advanced option है जहाँ पे आप visually filtering कर सकते हो. For example, अभी मुझे branch wise करना था, but this filter option is not allowing. मतलब एक time मान लो कल जाके ब्रांच आपने कहीं पे यूज किया है, तो ये डायरेक्टली यहाँ पे यूज नहीं कर सकते आप. आपको इसका एक कॉपी बनाना पड़ेगा एंड देन उसे फिल्टर करना पड़ेगा. बट इससे अच्छा ऑप्शन और मोस्टली पीपल यूज द ऑप्शन इज कॉल्ड स्लाइसर. ओके, इफ यू ऑब्जर्व क्लोजली पिवोट टेबल एनालाइज में यहाँ पे एक इंसर्ट स्लाइसर करके ऑप्शन दिख रहा है. एंड ये ऑप्शन आपको पावर बीआई जो आगे आप पढ़ोगे इसमें भी ये ऑप्शन अवेलेबल है. ओके, जनरली ये विजुअलाइजेशन के लिए भी यूज होता है, मतलब एक डैशबोर्ड वगैरह क्रिएट करना है, वहां पे फिल्टरिंग करना है, तो उस टाइम पे भी लोग ये फिल्टर का ऑप्शन यूज करते हैं. ओके, let's say how it works. Click on this insert slicer and you can select. For example, if I want to do the branch, then you can select branch, or you can select any other column जो column आपके पास मतलब डेटा में है. I can select branch and customer type, then press OK. ये देखिए ऐसे दो ऑप्शंस यहाँ पे ओपन हुए हैं, राइट. सो लेट मी रीअरेंज एवरीथिंग प्रॉपरली. थोड़ा आप इसे हाइट कम कर सकते हैं ऐसे. एंड देन बाय द वे कलर चेंज करना है तो ऊपर स्लाइसर का अलग ऑप्शन ओपन हुआ है, ये स्लाइसर, ये देखिए यहाँ पे. तो ये स्लाइसर का कलर आप चेंज कर सकते हो लाइक दिस. ओके, आई कैन यूज दिस, देन दिस मैं यहाँ पे रख देता हूँ एंड आई कैन कीप इट लाइक दिस थोड़ा, और इसे क्लोज कर देते हैं. लेट्स से ओके, बाय द वे ये फिल्टर हटा देता हूँ फॉर टाइम बीइंग, ऑल. ओके, लेट्स से पूरे ब्रांच में आपको सिर्फ सेंट्रल का परफॉर्मेंस चेक करना है, तो सेंट्रल लाइक दिस यू कैन अप्लाई. नॉर्थ नॉर्थ, वेस्ट वेस्ट, राइट. मल्टीपल चाहिए तो यहाँ से आपको मल्टीप्लाई ऑन करना पड़ेगा. एंड आपको क्या चाहिए था, सेंट्रल और वेस्ट, नॉर्थ नहीं चाहिए, राइट. सेंट्रल और वेस्ट. फिर उसके बाद इसमें भी सेंट्रल और वेस्ट और सिर्फ न्यू कस्टमर, तो न्यू कस्टमर पे क्लिक. सेंट्रल वेस्ट न्यू कस्टमर और उसका ये चार्ट. ओके, आगे जाके और आपको फिल्टरिंग करना है तो और स्लाइसर आप ऐड कर सकते हो एंड उसके हिसाब से आप पूरा ग्राफ और पूरा चार्ट मॉडिफाई कर सकते हो. ओके, क्लियर, अंडरस्टूड एवरीवन. फॉर एग्जांपल लेट्स डू इट फॉर ईयर वाइज. ये जो ईयर वाइज था, यहाँ पे कुछ दूसरा चार्ट आप रिप्रेजेंट कर सकते हो. फॉर दिस pivot table analyze, right, pivot chart, and you can, by the way, थोड़ा 3D चार्ट वगैरह आप अवॉइड कर सकते हो बिकॉज इंफॉर्मेशन समझ नहीं आएगा क्या लिखा है क्या नहीं है. ओके, तो दैट्स व्हाई इट इज बेटर टू अवॉइड द 3D चार्ट. ओके, 3D चार्ट वगैरह है तो आप थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल टाइम सीरीज और टाइम रिलेटेड इंफॉर्मेशन है तो लाइन चार्ट आप यूज कीजिए, इट इज प्रेफर्ड. ओके, ये देखिए इससे ट्रेंड पता चलता है. ब्लू लाइन क्या इंडिकेट कर रहा है, सेंट्रल रीजन, राइट. इसे थोड़ा आपको अपडेट करना पड़ेगा. क्विकली पिवट टेबल चार्ट
फील्ड ये बटन हाइड कर दीजिए, देन गो टू एक्सेस टाइटल, चार्ट टाइटल एंड लीजेंड को थोड़ा नीचे कर दिए बॉटम, सो दैट इट विल बी इजी टू रीड, राइट? ऐसे ही रहेगा ना, लाइक दिस। ओके, लेट मी जूम, दिख रहा है? सो नाउ दिस यू कैन यूज इट फॉर द टाइम रिलेटेड परफॉर्मेंस एनालाइज करने के लिए आप देख सकते हो। ओके, आई गेस सितंबर में वेस्ट साइड का ज्यादा बिजनेस है देन द नॉर्थ, मोस्टली इन एंड नॉर्थ और वेस्ट साइड में थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है हर जगह पे, है ना? एंड सेंट्रल इज कंप्लीटली मतलब टॉप में है। लाइक दिस यू कैन एनालाइज द परफॉर्मेंस। फिर आगे जाके आप देख सकते हो ऐसा क्या हुआ था नॉर्थ में कि उसका परफॉर्मेंस इतना गिर गया सितंबर में। चेक कीजिए जाके डेटा में क्या हो सकता है, और यू कैन हाईलाइट समथिंग विद द सितंबर नॉर्थ और सेंट्रल दोनों कम हो रहा है बट वेस्ट बढ़ रहा है, राइट? तो उसके रिलेटेड आपको कुछ एनालाइज करना है तो वो आगे जाके आप एनालाइज कर सकते हैं। बट दिस इंफॉर्मेशन इज गुड इनफ जहाँ पे आप इंडिकेट कर रहे हो कि इन द मंथ ऑफ सितंबर वी सी जनरल ट्रेंड और डिक्लाइन इन कस्टमर अकाउंट ओपनिंग। ये कस्टमर के अकाउंट ओपन करने का ये ट्रेंड है जो सितंबर में कम हो रहा है, राइट? सो दिस इज हाउ यू कैन एनालाइज, और ये आप चेंजेस कर सकते हो और आप मॉडिफाई कर सकते हो और देख सकते हो कि क्या ट्रेंड है, क्या सीजनैलिटी है, क्या पैटर्न्स है। ओके, क्लियर? Yes, sir. जैसे स्लाइसर था एक विजुअल कम्युनिकेशन के लिए और विजुअली आप देख सकते थे, राइट? सिमिलरली टाइम रिलेटेड डेटा देखने के लिए देयर इज अ टाइम लाइन एज वेल। ओके, अगेन यू कैन गो टू पिवट टेबल, ओके, पिवट टेबल एनालाइज, एंड लास्ट टाइम हमने स्लाइसर किया था, इस टाइम आप टाइम लाइन कर सकते हैं। देखिए इंसर्ट टाइम लाइन दिख रहा है यहाँ पे, इंसर्ट टाइम लाइन, तो ये ऑप्शन, और इसमें सिर्फ डेट आएगा। क्यों? क्योंकि डेट एंड टाइम का एक ही वेरिएबल है आपके डेटा में, डेट। टेक्स्ट का आ रहा है क्या जो मंथ वाइज था? नहीं। सो दैट्स व्हाई अगेन डेटा फॉर्मेटिंग इज इंपॉर्टेंट। द मोमेंट यू क्लिक ऑन टाइम, ये डेटा और ग्रैन्युलैरिटी पे जाएगा। फॉर एग्जांपल मंथ वाइज, ईयर वाइज, क्वार्टर वाइज परफॉर्मेंस एनालाइज करना है। क्वार्टर Q1, Q2, Q3, पता है ना क्वार्टर क्या रहता है? 3 महीने का एक, हाँ, तो उस क्वार्टर वाइज आपको एनालाइज करना है 3 महीने के हिसाब से। सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल यूजिंग अ टाइम लाइन। कैसे? लेट्स ऑब्जर्व। ये देखिए, दिस इज अ टाइम लाइन, इसे टाइम लाइन बोलते हैं। इसमें ये ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है which says a month, right? The moment you click here, ये देखिए क्वार्टर वाइज आप एनालाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे उसके ऑप्शन चेंज है 2017, 2018, और उसके Q1, Q2, Q3, Q4। लेट्स से 2017 Q2 का मुझे जानना है, तो क्लिक ऑन दिस 2017 Q2 और उसका ये डेटा और उसका ये चार्ट। ओके, लाइक दिस कितने कस्टमर कब आए 2018 में, 2017, ये सारा डिटेल आपको यहाँ पे मिला है, राइट? सो ये हो गया क्वार्टर वाइज, Q2, Q3, राइट, Q1। देख सकते हो कैसे कैसे ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, राइट? एंड नॉट ओनली दिस, यू कैन ड्रैग, इसे सिलेक्ट करके और थोड़ा ड्रैग कर सकते हैं Q1 एंड Q2, ये चाहिए तो। सो यू कैन सिलेक्ट द Q1 एंड Q2। ओके, क्लियर? लाइक दिस ये ऑप्शन आता है टाइमलाइन का। इससे भी रिलेटेड फिर आगे ये देखिए आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, कलर कोड। और नॉट ओनली दिस, ईयर वाइज चेक करना है तो यहाँ पे ईयर सिलेक्ट कीजिए एंड देन यू कैन सिलेक्ट 2017, लाइक दिस। ये हो गया 2017, 2018 आई गेस डेटा ही नहीं है तो इसलिए 0 आ रहा है। क्लियर? सो यू कैन एनालाइज द परफॉर्मेंस, टाइम सीरीज भी आप एनालाइज कर सकते हो। ओके, मतलब if any business want to know कि month, year, quarter wise क्या performance है, Q1, Q2, Q3, और पिछले 6 महीने में क्या था, अगले 6 महीने में क्या है, इन दोनों का डिफरेंस आपको कंबाइन करना है और कंपेयर करना है, तो दैट टाइम यू कैन यूज दिस ऑप्शन कॉल्ड अ टाइमलाइन। क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड?
offline, online. Hope, just to revise, we Yes. started with pivot chart, right? एक चार्ट के बारे में हमने समझा कि क्या क्या एस्पेक्ट होते हैं इस पिवट चार्ट। यूज करना और क्रिएट करना इज वेरी सिंपल, नॉट एन इशू। आपको सिर्फ एक ऑप्शन क्लिक करना है कॉल्ड पिवट चार्ट, राइट? देयर इज नो बिग डील। बट ओनली थिंग इज, जब आप चार्ट वगैरह प्लॉट करते हो उसे विजुअली कम्युनिकेट करना भी चाहिए। थोड़ा ऑप्शन है उधर, कुछ भी कहीं पे भी आता है, तो इसलिए यू नीड टू मेक श्योर कि आपके चार्ट को टाइटल है, राइट? प्रॉपरली टाइटल दिया है कि क्या इंडिकेट कर रहा है ये चार्ट। देन एक्सिस के टाइटल्स हैं, एक्स एंड वाई एक्सिस में जो क्या इंफॉर्मेशन है इसके बारे में टाइटल्स है, राइट? देन लीजेंड्स, कलर कोड वगैरह है तो कलर कोडिंग के जो ऑप्शन है उसे लीजेंड बोला जाता है। जनरली यू कीप इट एट द बॉटम, ओके? आप उसे बॉटम में रख देते हैं, राइट? एंड देन डेफिनेटली थोड़ा जूम वगैरह करके आपको कहीं पे रिपोर्ट में कॉपी करना है तो आप कॉपी कर सकते हैं। एंड बटन्स वगैरह आप हाइड कर लीजिए, है ना, राइट? तो once you're done with this, you are very good with the visualization part। तो जो डेटा आपको विजुअलाइज करना है वो आप इजीली कर सकते हैं। देन वी टच्ड अपॉन समथिंग कॉल्ड स्लाइसर। ओके, मान लो मुझे पूरे डेटा में, ओके, पूरा डेटा उसे फिल्टर करना है। ओके, देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस ऑफ फिल्टरिंग। इधर आप डायरेक्टली फिल्टर ऑप्शन यूज कर सकते हैं और यू कैन यूज अ स्लाइसर। स्लाइसर क्या करता है, विजुअली मतलब क्लिक करके आप फिल्टर कर सकते हो डेटा, जो भी डेटा आपको फिल्टर करना है। अकॉर्डिंगली आपका चार्ट चेंज होगा, अकॉर्डिंगली आपका टेबल चेंज होगा। ओके, जनरली आपने देखा होगा ऑनलाइन, दिस इज नथिंग बट अ डैशबोर्ड। चार्ट रहता है, साइड में एक टेबल रहता है, नीचे फिल्टरिंग के कुछ ऑप्शंस रहते हैं। तो दिस कॉम्बिनेशन ऑफ दिस इज कॉल्ड अ डैशबोर्ड एज वेल, जहाँ पे ये टाइमलाइन, स्लाइसर, चार्ट, टेबल ये यूज करते हैं। ओके, जनरली पावर बीआई जो टूल है वो फेमस है डैशबोर्ड क्रिएट करने के लिए। आपका काम रहेगा कि ऐसे डैशबोर्ड क्रिएट करने हैं। ओके, अंडरस्टूड? इवन एक्सेल में भी हो कर सकते हो, बट बहुत बेसिक लेवल का होता है, इतना ज्यादा ऐसा विजुअल कलर वगैरह नहीं आते, उतना अट्रैक्टिव नहीं दिखता जितना अट्रैक्टिव पावर बीआई में दिखता है। ओके, slicer, then timeline. What is a timeline? Timeline is again, this is one of the functionality which we can use to analyze the data on time related variables। time related जो भी variables रहेंगे, हमारे डेटा में सिर्फ डेट है तो that's the option, but एक कॉलम भी रहेगा तो आप इजीली मंथ, ईयर, डेज, डेट वगैरह फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? Understood? So this is about a timeline. So hope everybody is clear with what is chart, what is slicer, what is timeline, right? और visual communication के जो जो aspect है, for example legends, axis, title, ये clear है। Online, Yes, sir. what about others? Yes, sir. Hope you are able to understand। Yes, sir. पूरा डेटा चेंज होगा, मतलब सोर्स में आपने चेंज कर दिया तो उसका पिवट टेबल, पिवट चार्ट और जो भी ये स्लाइसर वगैरह है सारे चेंज हो जाएंगे। ओके, इसीलिए जब आप पिवट टेबल क्रिएट करते हो तो वहां पे एक रिफ्रेश का ऑप्शन भी रहता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पिवट टेबल क्रिएट किया, पिवट टेबल एनालाइज, यहाँ पे एक रिफ्रेश का बटन रहता है जहाँ पे ये देखिए, ये है ना, देखिए ये रिफ्रेश आप करोगे, मान लो उधर डिलीट कर दिया तो यहाँ पे आपको रिफ्रेश करना है ऐसे। ओके, तो यू कैन इजीली अपडेट द डेटा, सारा डेटा फिर उसके हिसाब से अपडेट होगा। ओनली थिंग इज, जब आप डेटा वहां पे डिलीट करते हो, ऐड करते हो, तो वो फॉर्मेट प्रॉपरली करके आपको ऐड करना है। मतलब एक बार चेक करना है कि प्रॉपरली फॉर्मेट हुआ है कि नहीं। आपने नंबर की जगह टेक्स्ट लिख दिया तो यहाँ पे भी वो टेक्स्ट आ जाएगा कहीं ना कहीं, वो गलत दिखेगा पूरा फिर। तो इसलिए इट्स इम्पोर्टेंट कि आप पूरे ये स्टेप्स फॉलो कीजिए।
डेटा अंडरस्टैंडिंग, समझ लीजिए क्या कर रहे हो, क्या नहीं है, कितने कॉलम्स है, इस डेटा का क्या रिलेशन है. देन डेटा फॉर्मेटिंग, राइट, फॉर्मेट करना है. क्विक इंसाइट्स, ओके, अंडरस्टैंडिंग, फॉर्मेटिंग, क्विक इंसाइट्स. फिर उसके बाद आप फिर पिवट टेबल, ओके, और डेटा समराइजेशन, फिर विजुअलाइजेशन, ये ऑप्शंस कर सकते हैं. ओके, इफ यू आर डूइंग और रैंडमली आपने कुछ भी डेटा लिया एंड देन इमीडिएटली पिवट टेबल करोगे, इट विल डेफिनेटली वर्क. ऐसा नहीं कि कुछ एरर आएगा, क्योंकि अभी तक आपने देखा ही होगा, कुछ भी क्लिक करो, कुछ भी करो, वो होता ही है, ड्रॉ हो भी जाता है ना, पिवट टेबल बन ही जाता है. तो इट डजेंट मैटर. ओनली थिंग इज उसका मीनिंग कुछ नहीं आएगा. तो इसलिए इट इज इम्पोर्टेंट कि आप समझ के काम कीजिए. ओके, इसमें कुछ ऐसा एरर हैंडलिंग नहीं है जहाँ पे आपने कुछ गलत किया है तो इसलिए एरर है. फॉर एग्जांपल पाइथन, जावा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरर हैंडलिंग रहता है. कुछ भी गलत किया तो एरर दे देगा आपको कि दिस इज व्हाट द एरर इज. यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे वो बन जाता है, राइट. तो इसलिए यू नीड टू मेक श्योर कि यू अंडरस्टैंड द थिंग्स. डोंट मैन्युअली आप नहीं कर रहे, यू आर अंडरस्टैंडिंग. क्लियर, समझ में आया एवरीवन? ऑनलाइन, होप यू आर एबल टू. आई कैन सी ओनली 1 or 2 responses, बट यहाँ पे Yes, sir. 24 से ज्यादा लोग हैं. Yes, sir. डेफिनेटली होमवर्क क्या रहेगा आपका, जो आपने अभी तक डेटा सेट्स पे काम किया है, एचआर का हो गया, बैंक का हो गया, और वो प्रीवियसली जो ट्रांजैक्शंस का डेटा सेट था वो हो गया. तो उसके ऊपर आपको पिवट टेबल क्रिएट करना है, पिवट चार्ट क्रिएट करना है, टाइमलाइन एंड स्लाइसर अप्लाई करना है. ओके, एंड जो डेटा सेट आप लोगों ने डाउनलोड किया है, राइट, क्या है ना, जो वो लिंक वगैरह भेजा था 3, तो Yes, sir. उसके ऊपर आपको यही चीजें करनी है. ओके, होप यू आर डूइंग. Yes, sir. आई कैन ओनली होप, है ना. ओके, good then. So if you are comfortable with the chart and tables, हम थोड़ा और अलग अलग ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे. सो दीज आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विथ एनालिसिस, बट आपको ये कहीं ना कहीं जाके आप यूज कर सकते हैं. ओके, देयर इज समथिंग कॉल्ड व्हाट इफ एनालिसिस. ये एनालिसिस का ही एक टाइप है, बट जनरली फ्यूचर रिलेटेड वैल्यूज प्रिडिक्ट करने के लिए ये यूज होता है. अभी तो मशीन लर्निंग, एआई वगैरह बहुत आया है, तो पीपल यूज दैट टेक्निक. बट एक्सेल भी उसी तरीके का कुछ ऑप्शंस आपको एक प्रोवाइड करता है, तो उसके बारे में हम थोड़ा अभी देखेंगे. ओके, क्लियर. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इट इज. ओके, लेट मी ओपन द फाइल. ओके, सो एक एनालिसिस का ही टाइप है ये आगे. जैसे पिवट आप करते थे, राइट, समरी निकालते थे, तो उसी तरीके का एक एनालिसिस आपको करना है. ओके, तो व्हाट इज अ रिक्वायरमेंट इज, लेट मी शो यू. चलो, सो अंडरस्टैंड, एक सिंपल आपका एक शॉप है. ओके, एक सिंपल शॉप है जहाँ पे आप टेबल, चेयर एंड फर्नीचर आप सेल करते हैं. एक बिजनेस है जो टेबल, चेयर एंड फर्नीचर बेचता है. ओके, एंड एज यूजुअल उनका बिजनेस चल रहा है. एवरी ईयर दे डू समथिंग, रेवेन्यू जो जो उनका रहता है वो करते हैं. बट इस साल दे आर मोर एस्पिरेशनल, उनको कुछ टारगेट अचीव करना है. ओके, तो उनका इस साल का टारगेट है समथिंग लाइक 1.5 लाख उनको अचीव करना है. ओके, क्लियर, वो भी प्रॉफिट में. ओके, मतलब उनका प्रॉफिट 1.5 लाख होना चाहिए. बिजनेस सिंपल, सबका टारगेट रहता है. जब आप काम करने जाओगे डेफिनेटली आपका भी कुछ टारगेट रहेगा ऑफिस में, ये टास्क कंप्लीट करना है, ये असाइनमेंट्स कंप्लीट करना. वैसे ही ये जो बिजनेस है, इनका एक टारगेट है कि दे वांट टू अचीव 1.5 लाख एज प्रॉफिट. ओके, सो लेट्स से उनके पास क्या क्या डेटा है अभी. सो दे आर कैप्चरिंग रिवेन्यू. रिवेन्यू मतलब कितना सेल हुआ है, राइट, एंड उनके पास है प्रॉफिट परसेंटेज कंट्रीब्यूशन, मतलब हर एक आइटम के नीचे कितना प्रॉफिट उन्हें मिलता है.
फॉर एग्जाम्पल इफ आई सेल अ टेबल, एक टेबल बेचने से कितना प्रॉफिट है उनका 20%, एक चेयर बेचने से कितना प्रॉफिट है 25, ऑफिस फर्नीचर 15, राइट? Now you need to consider this as a profit. Profit contribution है ये. Let's call it profit. Okay, let's keep it simple. चलो मान लो they have sold a table. टेबल बेचा है कितने का 1.5 लाख का, राइट? उस पे कितना परसेंट प्रॉफिट है 20%. तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो गया 30,000. कैसे आता है ये? यस, हाउ टू कैलकुलेट? मैंने 1.5 लाख का बेचा है, एज इन 1.5 लाख का टेबल्स बेचे हैं, हर टेबल के पीछे 20% मेरा मार्जिन है. तो व्हाट यू कैन डू इज इक्वल टू टेबल एक्चुअल जितने बेचे इनटू प्रॉफिट परसेंट, राइट? 20%, एंटर. 30,000 मेरा प्रॉफिट हो गया. सिमिलरली मैंने चेयर बेचे हैं 2,40,000 के, राइट? और हर एक चेयर के पीछे कितना प्रॉफिट है मेरा 25%. तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ 60,000, लाइक दिस. देन ऑफिस फर्नीचर कितने का है 4 लाख का बेचे हैं और प्रॉफिट परसेंटेज 15%. ओके, एंड दिस आई वांट अ वैल्यू. ओके, ये वैल्यू डायरेक्टली आप जैसे मैथमेटिक्स मैंने ऐड करके किया वो भी कर सकते हैं. और देयर इज अ ऑप्शन कॉल्ड गोल सिक. एक गोल सिक नाम का ऑप्शन है जो ये रिवर्स कैलकुलेट करके आपको देगा कि ये कितना प्रॉफिट होना चाहिए, राइट? सो दैट यू कैन अचीव 1.5 लाख. अभी का प्रॉफिट कितना है 90,000. आपका टारगेट कितना था 1.5 लाख. तो बचा हुआ जो भी प्रॉफिट है ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग अ ऑप्शन कॉल्ड गोल सिक. आई नो इट इज वेरी बेसिक, आप डायरेक्टली माइनस करके भी निकाल सकते हो, राइट? 1.5 माइनस 90, बट ये गोल सिक ऑप्शन आपको ये प्रोवाइड करता है. Why this is? I will show you. इसके आगे सॉल्वर नाम का थोड़ा और मैथमेटिकल ऑप्शन है जो आपको समझना है. तो उससे पहले ये बेसिक ऑप्शन है. So what you can do is you can select the cell. ये cell select कर दीजिए. Then go to data. Okay, in the data tab there is a what if analysis. दिख रहा है what if analysis? Click on this और यहाँ पे गोल सिक नाम का ऑप्शन है. देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, अलग अलग ऑप्शन है, अलग अलग उनका एप्लीकेशन है, बट विल स्टार्ट विद द गोल सिक. वेरी बेसिक, वेरी सिंपल, गोल सिक. ओके, तो सेट सेल मतलब सेट गोल आपको सेट करना है. यहाँ पे क्या गोल है आपका 1.5 लाख, राइट? ये गोल है आपका, राइट? देन कौन से वैल्यू को, सॉरी, बाय द वे सेट सेल इज नथिंग बट व्हाट टू चेंज. तो ये मुझे चेंज करना है. और नहीं, जस्ट अ सेकंड, लेट मी सेट बाय चेंजिंग सेल इज दिस एंड टू वैल्यू इज दिस. हाँ, ओके, सॉरी, ये है गोल जो सेट करना है आपको. एंड आपका गोल क्या है 90,000 हैज टू बिकम अ 1.5 लाख, राइट? ये एक्चुअल बिजनेस डेटा के ऊपर लगाना है, सॉरी. तो ये बिजनेस का जो डेटा है उसका एक गोल है 90,000 कितना होना चाहिए 1.5 लाख, राइट? सो आई विल सिलेक्ट दिस 90,000. कौन से वैल्यू को सेट करना है 1.5 लाख, राइट? वो गोल था और ये गोल का वैल्यू, हाँ, राइट. गोल विच इज 90,000 का जो सेल है और वैल्यू है 1.5 लाख. ओके, गुड. क्या चेंज करके वैल्यू अचीव करना है? आई वांट टू चेंज दिस सेल, मतलब एक प्रॉफिट मुझे ऐड करना है. फॉर एग्जांपल ऑफिस फर्नीचर का प्रॉफिट ऐड करने के बाद मेरा ये गोल अचीव होगा, राइट? तो इसलिए वो प्रॉफिट का जो सेल है वो सिलेक्ट करना है बाय चेंजिंग एंड देन प्रेस ओके. तो मैन्युअली जो आप मैथमेटिक्स करते थे वही हो रहा है. ओके, हैंग हो गया क्या? और एग्जांपल ये ऐड करता है यहाँ पे. ओके, जस्ट अ सेकंड, लेट मी ट्राई वंस अगेन. ये एक्चुअली आप देख सकते हो कि यहाँ पे वो ऐड करता है 1 2 3 4 5 ऐसे वैल्यूज टिल दिस 90,000 बिकम्स 1.5 लाख. सिंपल जो हम मैथमेटिक्स करते हैं 90,000 माइनस 60, वो एडिशन करता है 1 2 3 नंबर ऐड करके. व्हाट इफ एनालिसिस, गोल सेक, सेट वैल्यू इज दिस,
and I want to achieve 1.5 lakh by changing this cell. Okay, हाँ हो गया, ये देखिए, राइट। बहुत फास्ट होता है वो, बट यू कैन ऑब्जर्व, आपके लैपटॉप में आप देख सकते हो 1 2 3 4 ऐसे वो वैल्यू मैन्युअली चेंज करता है। तो इफ दिस प्रॉफिट बिकम 60,000 तो मेरा गोल अचीव होगा 1.5। तो ये सॉल्व हो गया, राइट। वेरी सिंपल, वेरी बेसिक। इसका ही थोड़ा एडवांस वर्जन है कॉल्ड सॉल्वर। आई विल शो यू कि उसे कैसे यूज करते हैं, देन मे बी वी कैन यूज। लेट मी शो यू। ये देखिए, और एक सिंपल एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं। ओके, एक स्टूडेंट का मार्कशीट है, ये देखिए यहाँ पे, राइट। एक मार्कशीट है, यहाँ पे उनके नाम से, एंड करेंटली लेट्स से सिर्फ 2 पेपर्स हुए उनके, मैथ्स एंड साइंस। बाकी के 2 पेपर होना अभी बाकी है, हिंदी एंड इंग्लिश बाकी। ओके, एंड यहाँ पे एवरेज मार्क्स हमने लिखा है, हर एक स्टूडेंट का अपना अपना एवरेज मार्क्स। ओके, एंड इफ यू ऑब्जर्व कि लेट्स से सबसे कम किसका है, राहुल। ओके, राहुल। सो राहुल हैज कैलकुलेटेड मैथ्स और साइंस के स्कोर पे, उसने कैलकुलेट किया है कि उसका परसेंटेज आ रहा है 48। ओके, बट उसे अचीव करना है समथिंग कॉल्ड 60 और 70। उसे अचीव करना है 60%। तो हिज क्वेश्चन इज, मैं कितने मार्क्स हिंदी और इंग्लिश में स्कोर करूं सो दैट मेरा फाइनल जो भी परसेंटेज आएगा वो लेट्स से 60% होगा। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू कैलकुलेट। ओके, यही एक एनालिसिस, ये एक्चुअली डेटा साइंस रिलेटेड भी लोग यूज करते हैं। ओआर ऑपरेशनल रिसर्च वगैरह सुना होगा, तो उसमें ये ऑप्टिमाइजेशंस के प्रॉब्लम्स बोलते हैं कि यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करना है, एंड दैट टू वेरी ऑप्टिमल कंडीशन सो दैट आई कैन अचीव एवरेज मार्क ऑफ 60। ओके, बट एक्सेल में ये ऑप्शन है, सो आई कैन शो यू सो दैट इन फ्यूचर आप कभी भी आपको कुछ रेफरेंस और कभी आपको ऐसा कुछ काम करने का टास्क आ गया और कुछ काम करना पड़ा, तो आपको ये एटलीस्ट पता होना चाहिए कि व्हाट एक्सेल कैन डू, कैपेबिलिटी ऑफ एक्सेल ये पता होना चाहिए। ओके, दिस इज आल्सो पॉसिबल। ऐसे यही ऑब्जेक्टिव है, ऐसा कुछ नहीं कि आपको ये हर रोज यूज करना है। यस, बताइए कितने मार्क्स राहुल को स्कोर करने हैं सो दैट ही कैन गेट अ 60। क्योंकि 60% के ऊपर उस मार्क्स आने के बाद उसे आईफोन 17 प्रो मैक्स देने वाले थे घर वाले, राइट। उसे बोला था कि तू 70% लेके आ, आई कैन अश्योर लेट्स से समथिंग लाइक दिस। तो कैसे करना है कैलकुलेट? यस, ऑनलाइन 17 प्रो मैक्स चाहिए राहुल को, तो कितने मार्क्स चाहिए उसे? वो बचपन में ही सॉल्व करते थे ना, एक्स एक्स 2x प्लस वाई वगैरह इक्वेशन सॉल्व करते थे कि नहीं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, नथिंग एल्स। उसी का ये मैथमेटिकल वर्जन है। आप एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू समथिंग, फिर x एंड y के वैल्यूज फाइंड आउट करते, तो ये मैथमेटिक्स में ऐसा होता है। चलो, सो व्हाट यू कैन डू इज, गोल सिक यूज नहीं करता। मान लो एक ही मुझे कैलकुलेट करना है, फॉर एग्जांपल हिंदी का भी है, सिर्फ इंग्लिश करना है, तो आई कैन यूज गोल सिक। कैसे? सेट गोल क्या होगा, ये 48 को मुझे 60 करना है, और वो हो गया गोल, और क्या चेंज करके, इंग्लिश के मार्क चेंज करके, तो इजीली गोल सिक से हो जाता। बट यहाँ पे आपको 2 वेरिएबल्स चेंज करने हैं, तो इसलिए यू नीड टू यूज समथिंग कॉल्ड अ सॉल्वर। तो डेटा ऑप्शन में जाके यहाँ पे सॉल्वर नाम का ऑप्शन है। ओके, राइट, क्विकली चेक कीजिए दिख रहा है क्या? इफ नॉट, देन यू नीड टू इनेबल दिस ऑप्शन। ये इजीली अवेलेबल नहीं होता, यू नीड टू ऑन एंड ऑफ दिस ऑप्शन। मतलब ये थोड़ा एडवांस एक्सेल में आता है, तो इसलिए ये इनेबल करना पड़ता है, बाय डिफॉल्ट नहीं होता। तो कैसे इनेबल करना है वो देखते हैं। फाइल, मोर, ऑप्शंस, ओके, एंड गो टू एड-इन्स। ओके, ये दिख रहा है एड-इन्स, क्लिक ऑन दिस, और यहाँ पे जाके आपको गो के ऊपर क्लिक करना है, गो। ओके, देन आपको ये सारे ऑप्शंस ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। देखिए, सॉल्वर क्लिक करना है यहाँ पे, ओके, ऑन, देन प्रेस ओके, हो गया।
then you can enable. Quickly check कीजिए online, you can access कैसे file options, more की जगह options भी आएगा आपको directly, then add-ins, इसके बाद फिर go में जाना है. ओके, एड-इन्स ऑप्शन है और यहाँ से गो में जाना है, ये गो वाला, राइट. गो के ऊपर जाओगे सॉल्वर एंड प्रेस ओके, डायरेक्टली ये दिख जाएगा. क्लियर, समझ में आया? इफ नॉट, रिकॉर्डिंग चेक कीजिए एक बार, एंड देन वंस यू ओपन द ऑप्शन देन इट्स सिंपल. फॉर एग्जांपल, बाय द वे ये बहुत एडवांस ऑप्शंस भी देता है, लेट मी शो यू. आप कंडीशंस भी ऐड कर सकते हो. सेट ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव है आपको? राहुल के जितने भी मार्क्स है, बाय द वे ये हाइड कर सकते हैं. राहुल का ये सेल कितना सेट करना है? 50, 60, 70 जो भी राहुल को मार्क्स चाहिए उतने, सॉरी 60, राइट. तो ये ऑब्जेक्टिव है मेरा, टारगेट 60. बाय चेंजिंग सेल, कौन कौन से सेल चेंज करके ये अचीव हो सकता है, राइट. कौन कौन से सेल? हिंदी के मार्क्स, सॉरी ये हिंदी एंड इंग्लिश, सो कॉमा करके इंग्लिश, दोनों सेल सिलेक्ट कीजिए इंडिविजुअली. ओके, हो गया. देन आपको कुछ कंडीशन ऐड करना है क्या? कंस्ट्रेंट्स मतलब कंडीशन ऐड करना है तो कर सकते हैं. क्या कंडीशंस होंगे? यस, हिंदी के मार्क्स, कैन ही स्कोर 200? मतलब आपने बोला 70 चाहिए ना, तो 200 स्कोर कर, इज इट पॉसिबल? नो, राइट. तो कंडीशन क्या होगा? ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू 100. मैक्सिमम 100 ही स्कोर कर पाएगा ना, कितने भी हो जाए, राइट. प्रेस ओके. देन अनदर कंडीशन, इंग्लिश का भी ऐड कर सकते हैं, नहीं किया तो भी चलेगा, नहीं किया तो वो सॉल्व कुछ भी कर देगा. फॉर एग्जाम्पल 120 कर देगा. ओके, इट्स बेटर कि कंडीशन आप ऐड कर दो. क्या कंडीशन होगा? 100. बट राहुल को देख के लगता है कि 100 आ जाएगा. सो यू कैन सेट एनीथिंग, ऐसा नहीं कि आप 100 ही है. लेट्स से राहुल का लिमिट है 90, तो मैक्सिमम 90 सेट कर दिए, उसके हिसाब से वो इक्वेशन सॉल्व होगा. ऐसे आई नो कि वो सॉल्व होता है, सो इसीलिए आई एम सेइंग 100, 90, बट ओके, हो गया. देन देयर आर ये सॉल्वर वगैरह रहते हैं, जीआरजी सॉल्वर है, बहुत आगे वाला है. ओआर आपको पता है, ऑपरेशनल रिसर्च वगैरह, तो ये उसमें सॉल्वर में लोग स्पेशलाइजेशन करते हैं, तो उससे रिलेटेड है. ये मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्वर है. मोमेंट यू ओके, ये इक्वेशन इसने सॉल्व कर दिया, देखिए नीचे आ गया. Rahul has to score 72 and 72 so that he can score a 60%. Okay, understood? So this is how you can use solver. Solver का ये एक एप्लीकेशन है. ओके, 70 के लिए ट्राई कीजिए. 70 के लिए आई गेस he has to score 90 or something like this. ओके, फिर आप बोलोगे सर इतना है तो he want to score 90%. देन इफ इट सेज, मतलब वो 100 के ऊपर नहीं जाएगा, कंडीशन लगाए, तो इसलिए वो सॉल्वर बोलेगा नॉट पॉसिबल टू सॉल्व, और एरर, सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, इम्पॉसिबल है कि विद दिस स्कोर उसे 100% आए, समथिंग लाइक. ओके, यू कैन ट्राई, प्ले विथ ऑल द वैल्यूज, ये वैल्यूज के साथ थोड़ा चेंज करके देखिए. लेट्स सॉल्व इट. ओके, ओनली थिंग इज, होप यू रिमेंबर कि यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्मूला लगा है. ओके, दिस इज ऑलरेडी फॉर्मूला अप्लाइड, एवरेज का फॉर्मूला यहाँ पे है, उसके ऊपर मैं ये कैलकुलेशन कर रहा हूँ. ओके, इट्स नॉट रैंडमली नंबर्स. ओके, क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड हाउ टू यूज, व्हाट इज अ गोल सिक, एंड उसका एक थोड़ा एडवांस वर्जन सॉल्वर. ये थोड़ा डिटूर होता है व्हाट इफ एनालिसिस, बट डेफिनेटली पीपल समटाइम यू विल कम अक्रॉस, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सेल भी ये ऐसे चीजें कर सकता है. ओके, एक्सेल कैन आल्सो सॉल्व सच इक्वेशंस. क्लियर? Online, understood everyone? Yes. Okay, good. Okay then, thank you, thanks a lot everyone. So please do practice, जो assignments task दिया जाता है तो practice कीजिए. Okay, it is important. Okay, okay then, thank you, thanks a lot everyone.